30 साल तक जमी हुई एक मांस की टुकड़ी पहाड़ी बर्फीले आदमी ने एक हाथ में उठाई, फिर कॉफी की तरह एक काट लिया उसने। पर बगल में खड़ा बेटा इस जमी मांस को न सह सका, वह धीरे धीरे चबाने लगा। अचानक उसके शरीर ने प्रतिक्रिया दी, एक बदबूदार हवा ने पूरी बर्फीली गुफा भर दी। पिता को बेटे की बदबू ने परेशान कर दिया, वह जल्दी से ठंडी हवा में भागा। पिता ने देखा बदबू से काला पड़ गया मांस, उसने सूंघा तो गंध थी इतनी तीखी मानो महीने भर न नहाने की बदबू से भी बदतर। पिता ने निराश होकर मांस फेंक दिया, पर पहाड़ पर पहले से ही जमा था ढेर सारा बेकार मांस। पिता ने मुड़कर अपने मासूम से बेटे को देखा और हिदायत दी कि वह इधर उधर न भटके। पिता को भोजन की तलाश में बाहर जाना था। लड़के को ठंड हड्डियों तक चुभ रही थी, सो वह वापस गुफा में लौट गया। जैसे जैसे आकाश और धुंधला होता गया, पिता थक कर चूर होकर लौटा। लड़के ने देखा पिता लाए थे ढेर सारी मांस की टुकड़ियां। वह लपक कर बड़ा टुकड़ा खाने को तैयार हुआ, पर अचानक उसके पेट में उथल पुथल मच गई। पिता ने देखा और जल्दी से बच्चे को हटाकर भोजन बचाया, उसे बाहर जाकर राहत लेने को कहा। लड़का तेजी से बाहर की ओर भागा। पिता ने राहत की सांस ली। काफी देर तक बेटा नहीं लौटा। पिता को चिंता होने लगी। तभी अगले ही पल बाहर मौसम और बिगड़ गया, यहाँ तक कि ओले भी पड़ने लगे। एक बिजली ने पेड़ की टहनी को चटक दिया। पिता घबराकर बाहर दौड़ा। वह अपने बच्चे को हर जगह ढूंढने लगा, पर कहीं नजर न आया। जब वह बेहद परेशान था, पीछे मुड़कर देखा तो पाया लड़का गुफा के पास ही सुरक्षित खड़ा था। पिता ने जल्दी से बच्चे को गले लगाया, पर तभी लड़के ने हाथ में एक चिंगारी दिखाई। लड़के ने चिंगारी पिता को दी। हैरान पिता ने उसे देखा और जीभ से चाटने की कोशिश की, पर बच्चे ने फिर से शरारत की। एक बदबूदार हवा ने चिंगारी को आग में बदल दिया, लेकिन वह चिंगारी भी राख हो गई। जब वे दुखी हो रहे थे, पास ही पड़ी माचिस जल उठी। ये देख दोनों बाप बेटे डर गए। गर्मा गर्म आग इतनी सुकून देने वाली थी। पिता ने आग को गले लगाने की कोशिश की, पर उसे दर्द हुआ। फिर उसने आग पर मांस सेंकना शुरू किया। लड़का भी जल्दी से पास आया, आग की गर्माहट को महसूस करने। मांस आग पर सिकता हुआ महकने लगा। पिता ने जल्दी से एक टुकड़ा उठाया, पहले उसे सूंघा, फिर छोटा सा काटा। स्वाद ऐसा था जो उसने पहले कभी न चखा था। उसने फिर बड़ा काट लिया और बेटे को दे दिया, इशारा किया कि वह भी खाए। लड़के ने एक और खाया और लंबे समय बाद उसकी मुस्कान लौटी। यह था मानव इतिहास की उस लंबी यात्रा में निरंतर सीखने और विकास करने का पहला कदम।